नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत टॉक। अमृत टॉक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे हमारे प्रभु श्री राम की जो भव्य मंदिर बन रही है और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके विषय में। 22 जनवरी 2024 का दिन सनातनियों के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि श्री राम लला का मंदिर का संघर्ष कोई आज का नहीं है। ये संघर्ष 500 साल पुराना है। श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, कोटि कोटि सनातनी भाई बहनों को इस दिव्य क्षण का लंबे समय से इंतजार था। पूरा सनातनी समाज खुशी से प्रफुल्लित है, परंतु यह दिव्य कार्य इतनी सुगमता से नहीं हो पाई है। इसके लिए सनातन समाज को 500 वर्षों का लंबा संघर्ष करना पड़ा है। तो आज मैं उसी संघर्षों का संक्षिप्त रूप से आप सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बाबर ने 1528 में सेनापति मिर्वाकी को अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर था उसको तोड़ने का आदेश दिया था। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है कानिंधम। उनके अनुसार हिंदुओं ने श्री राम मंदिर को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। लगभग 1,75,000 सनातनी वीरों के बलिदान के उपरांत ही मुगल सेना श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर पाई थी। मुगल का एक जलाल शाह था, सेनापति था मुगल सेना का। इतना निष्ठुर, इतना कठोर राजसी प्रवृत्ति वाला था। वो मस्जिद जो वहाँ पे बना हुआ था, उस मस्जिद को बनाने में जो गारा का प्रयोग किया गया था, उसमें जो हिंदू सनातनी मरे थे उनके खूनों का प्रयोग किया था। समझिए कितना कठोर, कट्टर, कितना निष्ठुर था वो आदमी। मस्जिद निर्माण के उपरांत जब यह खबर फैली, इधर उधर फैली, तो कई सनातनी योद्धा उस समय के जो थे, जिनमें प्रमुख थे महताब सिंह, राम भक्त वृद्ध केहरी, हंसावर रियासत के राणा रणविजय सिंह जैसे कई महान योद्धाओं ने मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए युद्ध लड़े और अपनी कुर्बानी दे दी। हुमायूं के काल में
महारानी जय कुंवरी जो रणविजय सिंह की विधवा थी, और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार युद्ध लड़ते रहे। 9 युद्ध मुगलों से हारे, परंतु 10वें युद्ध में उन्हें सफलता मिली और उस समय श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराया गया और 2-3 सालों तक वो मुगलों से मुक्त रहा। बाद में वे मुगलों से लड़ते रहे, परंतु मुगल लगातार सेना भेजता रहा और 2-3 साल के उपरांत मुगलों के विशाल सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए वो दोनों, जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद। अकबर के शासनकाल में कोयंबटूर से एक रामानुज संप्रदाय के स्वामी थे बलराम आचार्य। वो भी श्री राम मंदिर के लिए 20 युद्ध लड़े मुगलों से। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहाँ पे एक छोटी मंदिर बनाने की इजाज़त दी, जहाँ पे लगभग अगले 90 सालों तक श्री राम भगवान का पूजा अर्चना होती रही। औरंगजेब जब सत्ता में आया, औरंगजेब के बारे में तो जानते ही हैं, हिंदू धर्म के प्रति कितना निष्ठुर था। उसने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़े थे। तो श्री राम मंदिर जो हिंदुओं का, सनातनियों का बहुत ही मुख्य मंदिर था, इस पे भी उसने आक्रमण किया। 3 बार औरंगजेब सेना भेजा था, लेकिन वहाँ के स्थानीय एक संत थे बाबा वैष्णव दास, उन्होंने उसे खूब बचाने की कोशिश की, खूब डटकर मुकाबला किया और गुरु गोविंद सिंह को रक्षा के लिए उनसे सहयोग मांगे। गुरु गोविंद सिंह की सेना आ गई और 3 बार उन्होंने मुगल की सेना को खदेड़ दिया। इतिहास बहुत ही दर्द भरा है, बहुत ही वीरता की गाथा की कहानी है। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे सनातनी पूर्वजों ने कितनी योगदान दिए थे, कितना संघर्ष किया था। 1664 में औरंगजेब ने जब पुनः विशाल सेना भेजा श्री राम मंदिर को तोड़ने के लिए, तब तक उस समय गुरु गोविंद सिंह लौट चुके थे। औरंगजेब की सेना ने चबूतरों पर बने लघु मंदिर जो अकबर के काल में बनी थी, उसको तोड़ दिया और वहाँ पे गड्ढा बना दिया। परंतु श्रद्धालु जो थे, श्री राम जी के भक्त थे, सनातनी थे, उस स्थान पे यूं ही पूजा अर्चना करते रहे। आज़ादी के पहले 1941 ईस्वी में अब्दुल बरकत जो एक अंग्रेजों का काल में सिपाही था, उस समय फैजाबाद के जो जिलाधीश थे के नायर, उनके सामने ये बयान दिया कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी, जो बाद में वो रोशनी सुनहरा हो गया। हल्की रोशनी थी, बाद में वो रोशनी सुनहरा हो गया और 4-5 साल का एक सुंदर बालक जिसके घुंघराले बाल थे, वो वहाँ पे था। इसको देखकर वो जो सिपाही था, मुस्लिम सिपाही था, वो हैरान हो गया
थोड़ी देर बाद वो देखता है कि मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ सिंहासन पे श्री राम लला की मूर्ति बैठाकर पूजा कर रहे हैं। ये तो हुआ अंग्रेजों के काल में, गुलामी के काल में। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब भी हमारा वो राम भूमि को स्वतंत्र नहीं कराया गया और बार बार कांग्रेसियों ने अड़चने डालने की कोशिश की कि ये मामला सुलझे ही नहीं, सनातनियों को उसका अधिकार नहीं मिले। इसके लिए कांग्रेसी सरकारों ने बार बार अड़चने डालती रही। और जब एक बार आंदोलन हो रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने कहा, राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित भूमि पर एक पंछी भी पर नहीं मार सकेगा। परंतु उनके इस बात को चैलेंज करते हुए कलकत्ता के दो कोठारी बंधु, 23 साल के थे राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी, कलकत्ता से 200 किलोमीटर पैदल चलते हुए 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचा पर चढ़कर भगवा फहरा दिया। मुलायम की सेना ने कारसेवकों पे गोली चला दी। लोग तितर बितर हो गए। पुलिस के डर से वो 20 साल का और 23 साल का नौजवान वहीं पे एक गली थी, उस गली का नाम था लाल कोठी गली। तो पुलिस की फायरिंग से बचने के लिए दोनों कोठारी बंधु वो लाल कोठी गली में चले गए, परंतु पुलिस उन्हें वहां से ढूंढकर बाहर निकाली और निर्ममतापूर्वक गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। समझिए, मुलायम सिंह यादव स्वयं हिंदू थे, परंतु उन्होंने सनातनियों पे कितनी मर्ममतापूर्वक गोली चलवाई। मुगलों को ही फेल कर दिया उन्होंने। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसला जब आया तो उस फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में 105 गांवों के जो सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार थे, 500 साल बाद वो सिर पर पगड़ी रखे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक श्री राम लला का मंदिर निर्माण नहीं हो जाएगा वो अपने सिर पे पगड़ी नहीं पहनेंगे, पैरों में चमड़ी का जूता नहीं पहनेंगे। 500 साल के बाद वो सिर पे पगड़ी रखे और पैरों में जूता पहने। 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए उनके जो पूर्वज थे मुगलों से युद्ध लड़े थे। वहां पे उन क्षत्रिय के जो पूर्वज थे मुगलों से युद्ध लड़े थे 16वीं सदी में। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज 78 धर्म युद्ध लड़ा। समझ रहे हैं, आजकल बहुत सारे हिंदू भाई ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको जब बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे। और एक वो मेरे सनातनी भाई बंधु थे, 75 धर्म युद्ध लड़ा गया सनातनियों के द्वारा श्री राम मंदिर को बचाने के लिए, और उसमें लगभग हमारे 3,75,000 सनातनी तो भाई बंधुओं ने अपनी जान की आहुति दी। और आपको अस्पताल की पड़ी हुई है, अस्पताल तो बहुत सारे हैं,
एक से एक अस्पताल हैं, तो क्या हमारे श्री राम भगवान के मंदिर बन जाने से आपको अस्पतालों की कमी हो जाएगी? निर्लज्जता की भी हद होती है। कोई इतना निर्लज्ज बयान कैसे दे सकता है, वो भी सनातनी होकर? कोई श्री राम पे टिप्पणी कर रहा है कि श्री राम भगवान मांस खाते थे। कैसे सनातनी हो तुम? कैसे हिंदू समाज हो जो अपने देवता को भी नहीं छोड़ रहे हो? कोरी पॉलिटिक्स के लिए दूसरे पक्ष वाले, दूसरे समाज वाले हंसते होंगे कि कैसा हिंदू है जो अपने धर्म से गद्दारी कर रहा है, अपने समाज से गद्दारी कर रहा है। वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? उन गद्दारों को वो भी नहीं पूछेंगे। तो ऐसा रहा हमारा संघर्ष, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप 5 अगस्त 2020 को जब सुप्रीम कोर्ट से हमने विजय प्राप्त की, तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्म स्थान पे भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। इस प्रकार 500 साल के लंबे संघर्ष के उपरांत आज अयोध्या में श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जहां पे 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की अद्भुत प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसका हम सभी को, सनातनी भाइयों को लंबे समय से इंतजार था। इस सनातन समाज का एक विजय है और खुशी मनाने का क्षण है, गौरवान्वित होने का क्षण है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आप सभी भाई बंधुओं से, सनातनी भाई बंधुओं से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के कृपा से ही, आप लोग के सहयोग से ही हम अपनी बातों को आप सबों तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम।